आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लड़कों की बॉडी के सबसे जरूरी और खास हार्मोन के बारे में, जो कि है टेस्टोस्टेरोन। आप लोगों ने जिम्स में, एड्स में या मेडिकल शॉप्स या डॉक्टर्स के पास ये नाम सुना ही होगा। और जिन लोगों को इसके बारे में पहले से पता है, उन लोगों को मौका मिल रहा है इसके बारे में आज बहुत कुछ जानने का। जैसा कि हम लोग जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन इज अ सेक्स हार्मोन दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन द बॉडी, particularly in men. Testosterone helps develop and maintain male characteristics like a deep voice, facial hair, and muscle growth. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, खासकर कि मर्दों में। यही हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है मर्दों की भारी आवाज़ के लिए, उनकी बियर्ड्स के लिए और उनकी मसल ग्रोथ के लिए। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि इसी हार्मोन के कारण हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन मर्द है और कौन औरत। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और लड़कियों में बहुत कम मात्रा में। लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन की जगह एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होगा अगर टेस्टोस्टेरोन लड़कियों में ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए? क्या उनकी भी दाढ़ी आने लगेगी या उनकी भी आवाज़ भारी होने लगेगी? तो आंसर है हाँ। कुछ लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उनकी भी हल्की हल्की दाढ़ी आने लगती है या आवाज़ भारी होने लगती है और शरीर कठोर दिखने लगता है। और आप इसी चीज़ को वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग में भी देख सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों को ये डाउट आ जाता है ऐसी बॉडी बिल्डर लड़कियों को देखकर कि हम भी अगर ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो हमारा भी शरीर कहीं ऐसा तो नहीं बन जाएगा। तो उन्हें बता दूं कि आपकी बॉडी कभी ऐसी नहीं बन सकती जब तक कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं हो जाती। अब आप लोग ये सवाल करेंगे कि इनकी कैसे बन गई, क्योंकि ये बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करते हैं और इन्हें हम स्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। स्टेरॉइड्स का मतलब होता है सिंथेटिक हार्मोन या वो हार्मोन जो लैब में बनता है, ना कि हमारी बॉडी में। और यही चीज मेल्स बॉडी बिल्डिंग में भी यूज होती है। अब आप लोग बोलोगे ऐसे तो बॉडी बनाना बहुत आसान हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिंथेटिक हार्मोन्स लगाने के बाद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक्ने आ जाना, पिंपल्स हो जाना या बॉडी में DHT लेवल का बढ़ जाना, जिससे कि हेयर फॉल होना चालू हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना। और अगर किसी ने नकली स्टेरॉइड्स लगा लिए फिर तो पूछो मत, इतने सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। ये सारी चीजें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जिसका टॉपिक रहेगा ऑल अबाउट स्टेरॉइड्स। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लड़कों की पीनस एरिया से जो व्हाइट लिक्विड एजैकुलेट होता है वो टेस्टोस्टेरोन है, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो सीमन है और उस सीमन के अंदर होते हैं स्पर्म सेल्स। जो स्पर्म होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। स्पर्म का मतलब होता है सीड। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखने पर स्पर्म कैसा दिखता है। ये वही स्पर्म है जिससे सारी ह्यूमन रेस चल रही है, जिससे हम और आप पैदा हुए हैं। तो सीमन का मतलब हो गया वो व्हाइट लिक्विड जो एजैकुलेट होता है। स्पर्म का मतलब हो गया सीड्स जिससे हम बने हैं। तो टेस्टोस्टेरोन क्या हुआ? टेस्टोस्टेरोन को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है। इस चीज़ को समझाना थोड़ा कठिन है, तो मैं वीडियो के लास्ट में एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा। तो अगर मैं जो प्रोसेस समझा रहा हूँ वो समझ में ना आए तब भी वीडियो लास्ट तक देखें। टेस्टोस्टेरोन बनने की शुरुआत होती है हमारे दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच। एक छोटा सा दिमाग का हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, जो हमारी पूरी बॉडी को हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल करता है। हार्मोन्स का मतलब होता है वो तरल सब्सटेंस जो ब्रेन से बॉडी को सिग्नल भेजने का काम करती है। और यही हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GRH भी बोल सकते हैं। इस हार्मोन को रिलीज करके वो सिग्नल देता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब आप बोलोगे कि ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, जिससे हमारी बॉडी हार्मोन्स या एंजाइम्स रिलीज करती है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके। और पिट्यूटरी इस ग्लैंड का नाम है जो हमारे दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच होता है, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे। इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड हमारी बॉडी में 9 हार्मोन्स रिलीज करता है। इन्हीं 9 हार्मोन्स में से 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमारे टेस्टिस में जाते हैं, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आपकी टेस्टिस में जाकर लीडिक सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर ये लीडिक सेल्स आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, आई नो। तो चलिए इसी चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारी बॉडी एक स्कूल है। अब अगर स्कूल के डायरेक्टर को बच्चों तक कोई मैसेज पहुंचाना होगा तो वो कैसे पहुंचाएगा? डायरेक्टर मैसेज भेजेगा प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल मैसेज देगा प्यून को और प्यून मैसेज फॉरवर्ड करेंगे टीचर्स को और फिर टीचर्स बच्चों तक मैसेज पहुँचाएंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारा हाइपोथैलेमस डायरेक्टर है जो सब ऊपर से बैठकर कंट्रोल कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रिंसिपल है जो सही से हार्मोन्स काम कर रहे हैं या नहीं ये चेक करता है या प्रोड्यूस करता है। और हमारे जो हार्मोन्स हैं वो मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, जैसे कि एक प्यून करता है। वैसे लीडिक सेल्स टीचर हुए। जैसे टीचर्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो लीडिक सेल्स स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। 1 ml सीमन में लगभग 100 to 200 मिलियन स्पर्म्स होते हैं और ये स्पर्म काउंट अगर 15 मिलियन से कम हो जाए तो रिप्रोड्यूस या इम्प्रेग्नेट करने में बहुत दिक्कत होगी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आने वाले वीडियोस में हम नाइट फॉल और उसके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पर्म काउंट कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी थेरेपी और उसके इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।